पर मैं ये चाहता हूं कि आज अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। हालांकि सुदामा को गरीब बता बता के भगवान को दुख दिया हमने, क्योंकि सुदामा से संभला नहीं, इतना दे दिया। वो बात हम बाद में करते हैं, वो गरीब को पता नहीं है। वहां से तो अक्षत ने वो तिलक करके विदा कर दिया था और रोता रोता सुदामा घर आ गया। क्या पता क्या होगा, अब अपने ही घर नहीं पहचान पाया, ऐसा उसको द्वारकापुरी जैसा कर दिया था। मैं इस लाडले हास्य का कवि भी है और गीतकार भी है। बहुत मीठा वक्ता हमारे बीच में शिव शैलेंद्र यादव, राजा भोज की नगरी धार से हमारे बीच में है, जहाँ सरस्वती मंदिर का विवाद जारी है। आप जोरदार तालियां बजा करके शिव शैलेंद्र यादव। कृष्ण भगवान जिन्होंने पहला पग इस नगरी में रखा, उनको नमन करते हुए अपनी 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूँ। नफरत मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो, सारी बुराई तुम मन से निकाल दो। मैं एक कवि हूँ, मुझे दुख से ही प्यार है, लाओ तुम्हारे दुख मेरी झोली में डाल दो। साहित्य को रचता हूँ अपना रक्त घोलकर, इसे सोरता हूँ मैं अपनी हस्ती को ढोलकर। लोग समझे या ना समझे मेरे भाव को, मैं तो रत्न ही लाता हूँ सागर टटोल कर। और मेरी सिर्फ 4 पंक्तियों की कविता है जो मैंने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लिखी है, वो सुना रहा हूँ। स्वागत है भाई। कि आंखों में नहीं आंसू इस बात का रोना है, सूखी है नदियाँ और पाप भी धोना है, फूटी है नाव और पार भी होना है। अरे हम कैसे हो रहे हैं, हमें कैसा होना है, इस बात को रोते थे, इस बात का रोना है। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं यात्रा। कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे। थोड़ा सा इको कर देना, मेरे को लगता है इसलिए उम्र भी है और गला भी खराब है और सर्दी खांसी बीमारी भी आजकल बहुत है मौसम के अनुसार। पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े थे। पहले भी तो मंदिर तोड़े यहाँ पे काफर बाबर ने, अब की ढांचा गिरा दिया है राम की सेना बानर ने। ये तो होना ही था क्योंकि ये इतिहास हमारा था, महमूद ने पृथ्वी को यहाँ पर जबरन ही ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था, जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। कविता का रूप देखना, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपने देश के सब कवियों को सुना होगा। आज मेरे को 40 साल बाद यहाँ पढ़ने का अवसर आया है। निर्भय बाबा के साथ आया था यहाँ वृंदावन में, निवेदन कर रहा पहले। हाँ, निर्भय बाबा लेके आए तो थे। अब 2064 में नंबर आया इस हिसाब से। हाँ, चलो तो कोई बात नहीं, एक बार ताली वाली बजाओ तो होता रहता। निवेदन कर रहा हूँ कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े थे। पहले भी तो मंदिर तोड़े यहाँ पे काफर बाबर ने, अब की ढांचा गिरा दिया है राम की सेना बानर ने। ये तो होना ही था क्योंकि ये इतिहास हमारा था, महमूद ने पृथ्वी को यहाँ पर जबरन ही ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था, जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। गोधरा में ट्रेन जलाकर कारसेवकों को मारा था, पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुल करके ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था, जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। जन के मन को आग लगा दी शेयर के घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी टेलीफोन घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी कोयले के घोटाले ने, और शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने।
लाल किले से मोदी ने जब तिरंगा फहराया है, पाक यहाँ थर्राया, देखो चीन यहाँ घबराया है। और विदेशों में मोदी ने मेरे देश का मान बढ़ाया है, आगे जाके मोदी तुमको ये करके दिखलाना है। अरे खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है, खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर। और मेरे मित्र ने, मैं बहुत बड़ा गीत नहीं पढ़ूंगा, मेरे को द्वारपाला भी पढ़ना है, समय है, सबको सुनना है। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, सबने सबूत मांगे, राहुल ने कथाबाज दी, तो जो पाकिस्तान में 150 कमांडो गए थे, उनके साथ मैं भी गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने। वो हकीकत में गए थे। मैं कवि हूँ, क से कल्पना, व से विचार, त से तालमेल। मैं कल्पना में गया था, तो उनने जो करा वो मैंने क्या करा मैं बताना चाहता हूँ, उसकी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। सुनना चौहान साहब। मुझ सैनिक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, धुन भी देखना, शब्द भी देखना। ये भगवान की कृपा से कविता दो न जाने कितने हादसे होते हैं सितम, तब कहीं जाके दो पंक्ति लेती है जन्म के साथ में, आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझ सैनिक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ाया, दुश्मन की छाती छलनी कर, अरे मैं वहां तिरंगा गाड़ाया। मैं घुसा पाक की सीमा में और पाक की सेना भागी है, एक एक गोली के बदले रे मैंने 100 गोली दागी है। मैं हनुमान की तरह गया, आतंकी कैंप उखाड़ाया, दुश्मन की छाती छलनी कर, मैं वहां तिरंगा गाड़ाया। मुझ सैनिक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक। और जी बढ़िया है। 4 पंक्तियों से अब मेरी यात्रा थोड़ी सी शुरू करके मैं आपको भजन सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान जिंदा है, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। उन्होंने हंस के जो चूमा अपने फांसी के फंदे को, अरे वतन पर हम भी मर जाएं यही अरमान जिंदा है। और कैसे चूमा था फंदा, कैसे चूमा था फंदा, कैसे निकले थे प्राण, क्या उम्र भगत सिंह की थे उसके क्या अरमान। हरदम रहेगा याद वो गुरुओं के त्याग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। फैला प्रकाश आज जो आजादी के चिराग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। हिंदू दिवाली भूले भूले, मुस्लिम भी ईद, सिख और ईसाई भी इसमें हुए मुर्शीद। वतन के खातिर सैकड़ों संकट उठा के बॉस, नारा दिया जय हिंद का, सबको दिलाया जोश। और आता है सीन याद वो जलियान बाग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। द्वारपालों, आपने दुनिया में कई कवि तो यहाँ भी कह गए कि मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। अब मैं चोरों की बस्ती में ईमानदारी प्रस्तुत करने बैठा हूँ। मेरा निवेदन सुनिए, मैंने कैसे ये यात्रा में लिखा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने सन 1992 में भारत के सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं, गोयनका अग्रवाल हैं, सुशील जी गोविंद जी, ये गोयनका कलकत्ता वाले, उनके घर में बैठ के सुनाया मैंने। वहाँ के मंच पे कविताओं में सुना रहा हूँ मैं। 92 से ये मेरे मुरसानी भाई मेरे बहुत पुराने मित्र सखा हैं। द्वारकाधीश तेरे द्वार कोई आया है, नयन के मोतियों को हाथ में भर लाया है। जैसे प्राचीन पंक्तियों में, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे पहरेदारों कन्हैया से कहना
कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, और भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो पहरेदार भगवान से जाके कहते हैं, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बताता है वो नाम अपना सुदामा। नहीं मानता है ये मोहन से कहना कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। सुनत दौड़े भगवन नंगे पगन से, ये नील अख्या के गीत में निवेदन कर रहा हूं, सुनना। सुनत दौड़े भगवन नंगे पगन से, और नहीं देर आने में की है लगन से। लिपट कर सुदामा को गले से लगाया, कहा मेरा सच्चा मित्र आ गया है। बराबर के आसन पर सुदामा को बिठाया, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाया। हुआ रुक्मणी को और बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। लगे फिर सुदामा एक पुटरिया छुपाने, मगर छीन कर कृष्ण लग गए खाने। ये सौगात तेरी अरे भाभी ने दी है, इसे आज लेकर गरीब आ गया है। किसे कौन इतना कहाँ होगा प्यारा, विदाई में कान्हा के आंसुओं की धारा। रहे द्वारका में बहुत दिन सुदामा, और विदाई करी तो बोले यूं कान्हा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का जमाना करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कहना कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, और भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बहुत बढ़िया शिव जी, बहुत अच्छा। कि मेरा भोला भाला श्याम मेरा, माखन का चुराना क्या जाने। मेरा भोला भाला श्याम मेरा, अरे माखन का चुराना क्या जाने। मेरा भोला भाला श्याम मेरा, माखन का चुराना क्या जाने। तुम सब ही उलह न लाई हो, तुम जरा नहीं शर्माई हो। अभी मेरो कन्हैया छोटो है, आरोप तुम्हारो झूठो है। जो डुबकी लगाना नहीं जाने, वो मोती लाना क्या जाने। जो नाव चलाना नहीं जाने, वो पार लगाना क्या जाने। जो नयन उठाना नहीं जाने, वो नयन झुकाना क्या जाने। जो नयन मिलाना नहीं जाने, वो नयन चुराना क्या जाने। मेरा भोला भाला श्याम मेरा, माखन का चुराना क्या जाने।